मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर पार्ट 3 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन का बेसिक बताए थे, सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। अब थर्ड पार्ट से जो कि पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ठीक है यहाँ से आपका 12th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पहले तो आपको कंपोजिट फंक्शन पता है, फंक्शन टॉपिक में आपको पढ़ा दिए हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ, ये सब हमारा कंपोजिट फंक्शन होता है। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन का डीसी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर y बराबर एफ ऑफ जी एक्स है तो इसका डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसका डीसी क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। तो आपका एफ है जो किसका फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है, तो आपको डीसी पहले इसका जी एक्स का निकाल, जी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। फिर जो यहाँ लिखेंगे उसी चीज को यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर जी एक्स का, जी एक्स किसका फंक्शन, जी किसका फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ डीसी निकल जाएगा एक्स का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए एक और देख लीजिए, मान लीजिए अगर तीन गो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, इसका निकालना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका डीसी डायरेक्ट मत निकालिएगा। एफ देखिए किसका फंक्शन है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, क्या है, एफ है जो जी ऑफ एच ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो इसका डीसी निकलेगा पहले उसके रिस्पेक्ट में, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। फिर जो यहाँ लिखना है उसी चीज को यहाँ लिख दीजिएगा, g ऑफ h ऑफ x। अब देखिए g किसका फंक्शन है, तो hx का फंक्शन है, तो hx का फंक्शन hx के रिस्पेक्ट में, फिर जो यहाँ लिखना है उसी चीज को यहाँ लिख दीजिएगा। अब h किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये कहलाता है आपका चेन रूल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसका यूज करके कंपोजिट फंक्शन का डीसी निकालेंगे। जिसे देख लीजिए, तो y बराबर क्या है, sin 2x है, y बराबर sin 2x। तो देखिए आपको sin x का डीसी पता है ना, तो देखिए इसका भी निकल जाएगा dy बाई dx। आपको sin 2x का डीसी निकालना है, तो देखिए sin किसका फंक्शन है, 2x का फंक्शन है, ठीक है। तो sin 2x का डीसी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में। फिर 2x का डीसी, अब 2 देखिए ये x है, ठीक है, तो 2x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। अब देखिए इसको x की तरह पढ़ लीजिए, तो sin x का डीसी x के रिस्पेक्ट में होता तो क्या होता, cos x, तो यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा। अब देखिए ये तो सिंपल है, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दीजिए और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। मान लीजिए y बराबर है e टू दी पावर sin x, y बराबर क्या है आपको, e टू दी पावर sin x। तो sin x है तो e टू दी पावर x का डीसी बताए थे क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। तो e टू दी पावर sin x का डीसी निकालना है आपको, तो देखिए sin x किसका फंक्शन, देखिए e टू दी पावर sin x, ठीक है, तो sin x का यहाँ फंक्शन है, यहाँ पर x का नहीं sin x का है, तो इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर sin x जो यहाँ लिखना है उसी चीज को यहाँ लिख दीजिएगा, तो sin x का डीसी फिर x के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। अब देखिए इसको x की तरह पढ़िए, तो e टू द पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x, तो चूंकि x किसको पढ़े थे sin x को, e टू द पावर sin x हो गया, sin x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x, तो हो गया e टू द पावर sin x cos x, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए y बराबर रूट अंडर sin 2x प्लस 3, y बराबर रूट अंडर sin 2x प्लस 3 a है, तो देखिए इसका भी डीसी कैसे निकालेंगे, तो dy बाई dx, तो डीसी ऑफ रूट sin 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले देखिए रूट है, तो रूट के अंदर क्या है, sin 2x प्लस 3। आपको बताए थे रूट x का डीसी x के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो 1/2 रूट x होगा। तो देखिए sin क्या है, sin 2x प्लस 3 है, तो यहाँ निकाल देंगे 2x प्लस 3, ठीक है। नहीं sin रूट है तो किस क्या है, sin है, तो sin 2x प्लस
3, फिर जो यहाँ लिखेंगे उसी चीज को यहाँ लिख देंगे, तो क्या है sin 2x प्लस 3। अब देखिए साइन किसका फंक्शन है, तो 2x प्लस 3 का, तो इसको पहले 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, फिर 2x प्लस 3, तो ये देख सकते हैं x का ही तो फंक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा x, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, चेन रूल से लिखा रहा है। अब देखिए कीजिए, अब इसको x पढ़ लीजिए, तो रूट x कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट sin 2x प्लस 3 हो गया। फिर क्या है, तो sin x का, इसको भी x पढ़िए, तो sin x का dc x के रिस्पेक्ट में, तो sin 2x प्लस 3 हो गया। फिर यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर लीजिए, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1, अब 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का dc 0 हो गया, तो देखिए क्या आ गया, और 2 आ गया, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया sin 2x प्लस 3 और डिवाइड में रूट sin, एक सेकेंड, sin था तो sin का dc क्या होगा, cos, तो cos हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 3 डिवाइड में रूट sin 2x प्लस 3, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक बड़ा वाला क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि क्या है, y बराबर साइन cos tan और फिर क्या है, तो cot x a, देखिए y किसका है, तो y और sin cos tan cot x है, मतलब sin किसका फंक्शन है, तो cos ऑफ tan ऑफ cot x का, फिर cos किसका फंक्शन है, तो tan ऑफ cot x का, फिर tan किसका फंक्शन है, तो cot x का, तो निकालेंगे इसको dy by dx। अब देखिए dc निकालना है आपको, sin cos tan cot x, तो यहां क्या कीजिए, ठीक है, साइन किसका फंक्शन है, यहां लिखेंगे dx, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, एक cos का है तो क्या हो जाएगा, cos tan cot x, ये हो गया। फिर क्या होता है, जो यहां लिखना है उसी चीज को यहां लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, cos tan cot x, ये आपका हो गया। अब देखिए cos किसका है, तो tan of cot x का फंक्शन है, तो इस पे लिखेंगे tan of cot x का, ठीक है, फिर जो यहाँ लिखे थे वही वहां लिखेंगे, तो जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं tan of cot x, फिर एक इसका फंक्शन है तो cot x का, तो cot x का, फिर जो यहाँ लिखेंगे उसी चीज को यहाँ लिख देंगे, तो cot x, अब cot किसका फंक्शन x का, तो x का हो गया। अब देखिए, अब पूरा को x पढ़ लीजिए, तो sin x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x, तो cos tan cot x, ठीक है, फिर cos, ये पूरा को x पढ़ लीजिए, तो cos x का dc x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस sin tan cot x, फिर tan cot x का dc cot x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको x पढ़ लीजिए, तो tan x का dc x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर cot x, फिर क्या है, cot x का dc x के रिस्पेक्ट में, तो cot x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x, देखिए अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, अब सही से लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, फिर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर cot x, छोटा सा बड़ा करके लिखते हुए लिख देते हैं, sin tan cot x, फिर cos tan cot x, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिए अब आगे देखते हैं डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो देखिए अब देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी क्या है। पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन जान लेते हैं क्या होता है। If a relation between x and y in such that y cannot be expressed in terms of x, मतलब कि कोई भी x y में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप केवल और केवल y को x
x के केवल टर्म में, मतलब y को x के टर्म में अगर आप पूर्णतः एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ x रहना चाहिए, तो उस तरह को हम लोग बोलते हैं कि y है जो x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे यहाँ देखिए x × y = x2 + y2, इसको से आप चाहिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ y को क्या करें, सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी x + y = sin x y है, यहाँ भी इस तरह से है, ठीक है। तो ये सब कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, अब इसको भी डीसी निकालेंगे तो देखिए इसका भी डीसी चेन रूल से ही निकलेगा। एक दो क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x × y = x3 + y2। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों साइड में, दोनों बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो xy with respect to x equal to x2 plus y2 with respect to x। अब देखिए u into v करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x को बाहर करेंगे तो y का dc dy by dx प्लस y को बाहर करेंगे और x का dc बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस है तो दोनों में बढ़ जाएगा, तो dc of x3 with respect to x प्लस dc of y3 with respect to x आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो रह ही जाएगा dy by dx, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, dy by dx, x का इसके रिस्पेक्ट में 1 हो गया dc, फिर x3 है तो क्या होगा, पावर उतार देंगे, पावर में घटा देंगे तो 3 - 1 प्लस, अब y3 है तो देखिए y3 है तो इसका dc ऐसे नहीं निकलेगा, पहले y3 है तो फंक्शन किसका है, y का, तो पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर dy by dx कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए x × dy by dx प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पढ़िए तो इसको भी x की तरह ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगर x बोले तो x3 y x का dc, ठीक है। y3 तो y3 का क्या हो जाएगा, y को x की तरह करेंगे तो 3y और पावर बता देंगे, पावर में घटा देंगे तो 3y² dy by dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3y² dy by dx को एक तरफ, मतलब dy by dx वाला को एक तरफ टर्म ले आना, तो x dy by dx माइनस 3y² dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस y, तो उधर जाएगा तो माइनस y। अब देखिए ये दोनों से dy by dx कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x - 3y² इक्वल टू 3x - y²। अब dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गुना में इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो 3x² - y बटा में x - 3y², ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए x + y = sin xy, x + y = sin xy, x + y = sin xy। तो देखिए इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के टर्म में, x के टर्म में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए sin xy विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए यहाँ x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अब y का dc x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx रह जाएगा, अब बराबर। अब देखिए sin का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो sin का dc कैसे करेंगे, तो चेन रूल लगाएंगे, तो sin किसका फंक्शन है, xy का फंक्शन है, तो इसका dc xy के रूप में निकालेंगे। अब ये xy है जो यहाँ लिखेंगे वही लिखेंगे, और इसका dc किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो 1 + dy by dx, अब इसको x की तरफ कर लेंगे तो sin x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है, तो cos xy। अब यहाँ पर u × v लगाएंगे, तो देखिए x को बाहर करेंगे और y का dc, तो dy by dx। फिर क्या करेंगे, तो y को बाहर करेंगे और x का dc, तो y को बाहर करेंगे तो x का dc x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 + dy by dx इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x cos x × y dy by dx प्लस y cos x × y। अब क्या करना है, dy by dx वाला टर्म को एक तरफ ले आइए, तो देखिए dy by dx माइनस x cos xy dy by dx इक्वल टू y cos xy। देखिए प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये दोनों से dy by dx कॉमन लीजिए तो 1 - x cos xy बच जाएगा, और dy by dx इक्वल टू y cos xy - 1।
तो सो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1, गुना में डिवाइड में, तो 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, तो देख सकते हैं आप किस तरह से डिफरेंशिएट करना है इम्प्लिसिट फंक्शन को, चेन रूल से ही बन रहा है। ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स वाला जितना भी टर्म रहेगा उसको एक जगह कर लीजिएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n इक्वल टू x टू द पावर m इनटू y टू द पावर n। इसमें आपको कभी-कभी इसमें ऐसा भी दिया हो रहा था, कहता है प्रूव कीजिए dy बाई dx इक्वल टू y बाई x, dy बाई dx इक्वल टू दिया हुआ रहता है आपको प्रूव करने के लिए y बाई x। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में भी ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको देखिए डील करते हैं। ठीक है, तो पूरा मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n इक्वल टू x टू द पावर m इनटू y टू द पावर n है, ये है आपके पास। आपको प्रूफ करना है dy बाई dx और y बाई x, ये सिर्फ dy बाई dx निकालिए अपने आप हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना, तो दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n with respect to x, dc of x to the power m into y to the power n with respect to x। अब देखिए इसका dc तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, x प्लस y के होल टू द पावर m प्लस n का dc इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो x प्लस y के रिस्पेक्ट में, और फिर x प्लस y का dc निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ u into v लगा दीजिए, तो x टू द पावर m को बाहर कर देते हैं, y टू द पावर n का dc, फिर y टू द पावर n को बाहर कर देते हैं और x टू द पावर m का dc हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो इसको x पढ़ लीजिए, तो x टू द पावर m का dc x टू द पावर m का dc x के रिस्पेक्ट में, तो पावर को आगे उतार देंगे और को आगे उतार देंगे और पावर में एक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो m प्लस n माइनस 1 इनटू, देखिए x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए x टू द पावर m, तो y टू द पावर n है, तो इसका dc पहले किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो y के रिस्पेक्ट में, फिर y का dc x के रिस्पेक्ट में, y टू द पावर n इनटू, यहाँ देखिए x टू द पावर m है, तो इसको क्या लिख देंगे, पावर को मल्टीप्लाई m इनटू x टू द पावर m माइनस 1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस n इनटू x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n। देखिए माइनस 1 है तो इसको बटा में लिख सकते हैं x प्लस y, 1 प्लस dy बाई dx। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x टू द पावर n इनटू पावर को उतार देंगे, y का y के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है निकल जाए, जैसे x का x रिस्पेक्ट में होता वैसे ही y का y के रिस्पेक्ट में होगा, तो n को आगे उतार देंगे, पावर को आगे उतार देंगे, पावर में घटा देंगे, तो n इनटू y टू द पावर n माइनस 1 इनटू dy बाई dx प्लस y टू द पावर n इनटू m इनटू x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n, x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n, तो इसको पुट कर सकते हैं x टू द पावर m इनटू y टू द पावर n, तो पुट कर दीजिए m प्लस n इनटू x टू द पावर m इनटू y टू द पावर n, अब बटा में x प्लस y, बटा में x प्लस y, और ठीक है 1 प्लस dy बाई dx। देखिए यहाँ x टू द पावर m है, यहाँ x टू द पावर m माइनस 1 है, तो दोनों से कॉमन हो जाएगा x टू द पावर m माइनस 1। यहाँ देखिए y टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ y टू द पावर n है, तो यहाँ दोनों से कॉमन हो जाएगा y टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए क्या बच गया, तो देखिए x टू द पावर m था, x टू द पावर m माइनस 1 मतलब एक कम नहीं है, इससे कम नहीं है, तो x बच जाएगा और क्या n बच जाएगा, y टू द पावर n माइनस 1 तो कॉमन ही लिए थे, तो nx dy बाई dx प्लस, या फिर देखिए क्या y टू द पावर n था, y टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लिए तो y बच गया, x टू द पावर m माइनस 1 तो पूरे कॉमन ले लिए थे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या बच जाएगा, तो m इनटू y बच जाएगा। अब देखिए x टू द पावर m माइनस 1 है, ये x टू द पावर m है, तो देखिए कट जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ y टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ y टू द पावर n है, तो y टू द पावर n माइनस 1 से y टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस n और एक क्या हो गया, यहाँ पर बच गया आपके पास x y, ठीक है, इनटू 1 प्लस dy बाई dx। अब देखिए बटा में है ना x प्लस y, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये तो खत्म हो गया,
तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या है nx dy बाई dx प्लस m वाई। ठीक है, ठीक है, प्लस m वाई हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m एक्स वाई प्लस n एक्स वाई, इसका गुना इसके साथ, वन के साथ, फिर इसका गुना इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा n x का, यहाँ पर देख सकते हैं nx का, तो nx इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m बाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m एक्स वाई प्लस m बाई स्क्वायर। ठीक है, m बाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, तो देखिए m एक्स वाई से m एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m एक्स वाई से m एक्स वाई दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना आएगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर dy बाई dx वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास m प्लस n इंटू एक्स बाई डी बाई बाई डी एक्स, और उधर आ जाएगा माइनस n एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी बाई बाई डी एक्स। यहाँ आ जाएगा m बाई स्क्वायर प्लस में, देखिए प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस n एक्स वाई। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको करते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों से dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो m एक्स वाई प्लस n एक्स वाई n एक्स वाई, फिर यहाँ गुणा कर दीजिए, तो माइनस n एक्स स्क्वायर माइनस n एक्स वाई, अब बराबर देखिए यहाँ दोनों से y कॉमन हो जाएगा, तो m बाई माइनस n एक्स, m बाई माइनस n एक्स, देखिए यहाँ माइनस n एक्स वाई प्लस n एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों से x कॉमन हो रहा है, तो dy बाई dx, यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो क्या बच गया m बाई माइनस n x। ठीक है, m बाई माइनस n x बच गया, y इंटू m बाई माइनस n x, तो m बाई माइनस n x, m बाई माइनस n x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपके पास dy बाई dx इक्वल टू x मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो y बाई x। ठीक है, एक प्रूफ करना था आपको, या कहीं dy बाई dx निकालना था, तो dy बाई dx इक्वल टू y बाई x हो गया। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन में किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको बढ़िया से समझ लीजिए, बनाइए अपने से कुछ क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।